एक शिप को रोक दिया था जिस पर हथियार जा रहा था इजराइल को। वो शिप भारत से हथियार लेके जा रही थी। स्पेन ने उसको रोक दिया। वो इलेक्शन कैंपेन में वो बड़ी न्यूज नहीं बनी। महात्मा गांधी ने क्या कहा, नेहरू ने क्या कहा था पैलेस्टाइन के बारे में कि पैलेस्टाइन अरबों का मुल्क है, उनको मिलना चाहिए। यासिर अरफात और इंदिरा गांधी एक दूसरे को भाई बहन बोले। फिडेल कास्ट्रो आया था। तो हमारा एक हमेशा उनके साथ रहा है। जेनोसाइड जो हो रहा है पैलेस्टीनियंस का वहां पर, ये सरकार कुछ बोलती नहीं है और इनको लगता है कि नहीं, कुछ आइडियोलॉजिकली जायनिज्म से इनका कुछ कनेक्शन है। वो जायनिस्ट को भी नहीं मालूम कि इनके जो आइडियोलॉजिकल बड़े लोग थे, इन्होंने हिटलर को प्रेस किया है, रिटर्न फॉर्म में प्रेस किया है। इस सरकार को एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेना था। जो गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है, 65,000 लोग मर गए, 10 लाख के करीब लोग बेघर हो गए। गाजा का ऐसा हाल कर दिए कि अब उसका डेब्री उठाने के लिए कम से कम 5 साल लगेंगे। लेना तो पड़ेगा ना, जो मेरा है हम कैसा छोड़ेंगे। अगर मेरे माँ बाप की शादी के जहेज में कोई चीज नहीं आई तो मैं बोलूंगा ठीक है, हो गया। ये तो वो मामला नहीं, तो मेरी जमीन है, ये मेरा हिस्सा है, बराबर लेना है और लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सरकार जितना पीओके के बारे में बोली, कोई नहीं बोली। आप लो ना भाई, आप क्यों नहीं लेते? लेना चाहिए। मेरे भाई, ये ख्वाबा देखने का मेरे को शौक नहीं है। मुझे ख्वाब देखने का शौक नहीं है। मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूं और मेरे को मालूम मेरी पहुंच कहां तक है। आपको याद होगा जब भारत में पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे थे तो स्पेन ने एक शिप को रोक दिया था जिस पर हथियार जा रहा था इजराइल को। वो शिप भारत से हथियार लेके जा रही थी। स्पेन ने उसको रोक दिया। वो इलेक्शन कैंपेन में वो बड़ी न्यूज नहीं बनी। हम हमेशा से, महात्मा गांधी ने क्या कहा, नेहरू ने क्या कहा था पैलेस्टाइन के बारे में कि पैलेस्टाइन अरबों का मुल्क है, उनको मिलना चाहिए। हम हमेशा, पहला स्टेट था जो पीएलओ को, पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया। मेरा बचपना था, मेरे को याद है कि दिल्ली में नाम समिट हुआ था। यासिर अरफात और इंदिरा गांधी एक दूसरे को भाई बहन बोले। फिडेल कास्ट्रो आया था। तो हमारा एक हमेशा उनके साथ रहा है। मगर इस सरकार ने ग्लोबल साउथ को बिल्कुल छोड़ दिया। इतना खामोशी है। जेनोसाइड जो हो रहा है पैलेस्टीनियंस का वहां पर, यह सरकार कुछ बोलती नहीं है और इनको लगता है कि नहीं, कुछ आइडियोलॉजिकली जायनिज्म से इनका कुछ कनेक्शन है। वो जायनिस्ट को भी नहीं मालूम कि इनके जो आइडियोलॉजिकल बड़े लोग थे, इन्होंने हिटलर को प्रेस किया है, रिटर्न फॉर्म में प्रेस किया है और वही हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों को गैस चैम्बर में डाला। तो यह बिल्कुल इस सरकार को एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेना था। जो गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है, 65,000 लोग मर गए, 10 लाख के करीब लोग बेघर हो गए। गाजा का ऐसा हाल कर दिए कि अब उसका डेब्री उठाने के लिए कम से कम 5 साल लगेंगे। 20,000 बच्चे मर गए। 1,500 लोग तो सिर्फ खाना मांग के खाने के लिए गोली चला दिए, वो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वाले। तो बोलना चाहिए था हमको कुछ। देखिए, अगर भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर चाहिए, मैं भी चाहता हूं, भारत को विश्वगुरु बनने का है, तो हम इन चीजों को अगर आंख बंद कर लेंगे ना, तो इसका कोई साथ नहीं देगा हमारा। अब हम क्यों नहीं गए आईसीजे, हम क्यों नहीं गए ICCJ? हम गए किसके लिए गए? आप ये सवाल आप लोग पूना में बैठ के क्यों नहीं करें मेरे से कि पूना का एक आदमी पाकिस्तान के जेल में, जाधव, उसकी मौत को रोकने के लिए हम लोग गए थे ना, हरीश साल्वे साहब को लगाए थे। तो फिर हम इनके लिए क्यों नहीं जाते? ये उनको सोचना चाहिए था, जो बिल्कुल खामोश बैठे हुए, सन्नाटा है एकदम। मगर इट विल कम टू हाउंट अस। जो फॉरेन कंट्रीज है, वो लोग तो सब, जो ब्रिक्स कंट्रीज है, वो लोग तो कंडेम कर रहे, आउटराइट कंडेम कर रहे। हम ब्रिक्स का रेजोल्यूशन में सपोर्ट करते, यूनाइटेड नेशन में हम खामोश बैठते, न्यूट्रल स्टैंड लेते।
ये गलत है। हाँ, क्या बोले? फिर आसान है लेना। नहीं, मैं बोलता हूँ बोलो बोलो। देखो तुम्हारे को महंगा पड़ेगा। सुनो 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 भाई साहब सुनो। भाई नहीं सुनो, बोलने दो भाई, पूछने दो। आपको मालूम कि हमारा क्या स्टैंड है भारत का पीओके के ऊपर? नहीं आप पूछ रहे हो, नहीं मालूम, सुन तो बोलो। बोलता हूँ, नहीं सुना, सुन लेता हूँ सवाल। हमारा हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हमारा है, वो रेजोल्यूशन है। हम सीट रखते हैं उनके लिए जेएन के असेंबली में। लेना तो पड़ेगा ना, जो मेरा है हम कैसा छोड़ेंगे? अगर मेरे माँ बाप की शादी के जहेज में कोई चीज नहीं आई तो मैं बोलूंगा ठीक है, हो गया। ये तो वो मामला नहीं, तो मेरी जमीन है, ये मेरा हिस्सा है, बराबर लेना है और लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार बोली, देखो राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट देखो आप, पीओके खुद हमारे साथ आ जाएगा। है कैसा आ जाएगा? एक स्टेटमेंट है वो। देखो वहां यकीनन वहां के लोगों में एंगर है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी परेशान है। ये सब चीजें हैं, लेना हमारा है, वो बिल्कुल लेना है और लेना चाहिए सरकार को। ये सरकार जितना पीओके के बारे में बोली, कोई नहीं बोली। आप लो ना भाई, आप क्यों नहीं लेते? लेना चाहिए। एक बात सुनिए, अगर मैं आज झोली फैला के निकल जाऊंगा पुणे के शहर में कि इंडियन आर्मी को दो, तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं, वो लोग जितना दिए उससे बढ़ के देती जनता। ये उससे बढ़ के देंगी जनता, वो 26 लोग जो मरे। सवाल वो नहीं है, पैसों का सवाल नहीं है, सवाल उसूल का है कि जो एक कंट्री की आर्मी कमिटेड है भारत को बर्बाद करने के लिए, और ये पहलगाम के बाद आपको एक डिसीजन फर्मली लेना था, क्यों नहीं लिया आप? सवाल वो है। भारत इतना तो भूखा फकीर नहीं है खुदा ना खास्ता कि हम अपनी आर्मी को पैसे ना दें, हम अपने दहशतगर्दी से मरने वालों को कोई मदद ना कर सके। सवाल पैसों का नहीं है, सवाल आपका कमिटमेंट क्या है टेररिज्म के ऊपर। वहां पर आप कमजोर पड़ गए। सुनिए, जो प्रधानमंत्री का हैप्पी बर्थडे मनाया गया था, उसका पोस्टर उठाने वाले अच्छे थे, अच्छे थे। हर भारत देखिए गुलदस्ता है, हर समुदाय को अपने रिलीजियस फिगर्स के ऊपर फख्र होता है। और हम मुसलमानों के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी चीज हमारे लिए है। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से हैं। और आर्टिकल 25 मेरे को इस बात की इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तीसरी बात यह कि अगर कोई हिंसा करने का सोच रहा है या कर रहा है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है बोलने का। अब कोई बोलेगा मेरा आई लव, कोई अपने धर्म के बड़े आदमी का नाम लेगा, वो बुरी बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई रिलीजन नहीं है, मगर आरएसएस बीजेपी मानती है उसका एक ही रिलीजन है। संविधान ये बोलता है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। हम सब रिलीजन को मानते। जो नहीं मानता किसी खुदा भगवान को, तो हम उसको भी सेलिब्रेट करते। अरे वो इम्तियाज जल्दी वही पूछो तो बोलेंगे, अभी बोलेंगे। बोलो, आप बाजू बैठिए, बोल दो भाई जरा प्लीज। बारिश पड़ा, उठो, उनको बैठने दो। मेरे भाई, ये ख्वाबा देखने का मेरे को शौक नहीं है। मेरे ख्वाब देखने का शौक नहीं है। मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूं और मेरे को मालूम मेरी पहुंच कहां तक है। हमारा मकसद वहां जाके बैठने का नहीं है, ना मंत्री बनने का है। मगर एज एन इंडियन नेशनल मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास एक बेहतरीन ये एक चीज थी पहलगाम के बाद कि हम उनको एक बिफिटिंग रिप्लाई और देते। ये क्यों रुक गए मेरे को नहीं मालूम।
ये मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम क्यों रुक गए। आप अंदाजा लगाइए कि गुजरात का बॉर्डर, फिर गुजरात से राजस्थान का बॉर्डर, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू, जम्मू से कश्मीर के बॉर्डर पर पूरे ड्रोन्स थे पाकिस्तान के, कामाकाजी ड्रोन्स थे, एक जंग का माहौल था। अचानक आप रुक गए, क्यों रुके भाई? पूरा देश तैयार था कि उनको मुंह तोड़ जवाब दो, अब की बार नाक घसो उनकी। आपने नहीं किया। फिर आप पार्लियामेंट में बैठ के बोलते हैं कि हम पीओके हासिल करेंगे, राजनाथ बोलते हैं पीओके में ऐसा होगा। अरे क्या हुआ? देखिए, बार बार ऐसे लम्हे नहीं आते। आपने उसको खो दिया। अब हमारे को हमेशा पाकिस्तान की आईएसआई से थ्रेट रहेगा। पाकिस्तान की जब तक मिलिट्री डोमिनेंट पोजीशन में रहेंगी, और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान की मिलिट्री, आपको मालूम क्या उनका बिजनेस है? टूरिज्म में उनका पैसा है, रियल एस्टेट में उनका पैसा है। उनका अगर कोई बड़ा जनरल रिटायर होता तो उसको रिटायरमेंट के पैसे के साथ उसको 2 बड़े घर भी मिलते। इंडस्ट्री है वो उनके लिए।